आप सभी इस शिविर में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय तलाश रहे हो। शास्त्रों का आधार बनाकर सूत्रों की व्याख्याएं हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधार्मिक, उसके मन में ये भाव तो होता ही है कि हमारा जीवन व्यवस्थित रहे। कैसा रहे? व्यवस्थित रहे, विचारपूर्ण रहे और वैज्ञानिक नजरिया भी हमारे लिए प्राप्त हो। जब तक हमारे मन में या हमारी दृष्टि में वैज्ञानिकता नहीं आएगी, तब तक हमारे विचार सुदृढ़ नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे। और जब तक विचार व्यवस्थित और सुदृढ़ ना हो, तो हमारे विचारों की और हमारे व्यवहार की प्रामाणिकता नहीं बन सकती। अपने जीवन को प्रामाणिक बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है, हमें अपने स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हम पराये का मूल्यांकन बहुत कर लेते हैं, दूसरों की कॉपियां जांच करके उनको पास और फेल कर लेते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी परीक्षा दे करके अपनी कॉपी को नहीं जांच पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम स्वयं अपना मूल्यांकन करना सीखें। खुद का मूल्यांकन करना आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, सुधारने और निखारने में मदद करता है। क्षमताओं को पहचानने में, क्षमताओं को सुधारने में और क्षमताओं को निखारने में मदद करता है, साधन बनता है, सहयोगी बनता है। क्या बनता है सहयोगी? खुद का मूल्यांकन करना। इसके लिए मैंने पिछले दिनों में कहा था आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा का हम निरीक्षण और परीक्षण करें। दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं, नामचीनी हस्तियां हैं, जिन्होंने अपना नाम देश दुनिया में कमाया है, जिनकी तरफ हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नजरें आज भी हैं, उन लोगों की दिनचर्या को आप देखें, उन पर आप सर्च करें, उनके आप टाइम टेबल को समझें, उनके उठने बैठने, सोने, आने जाने के समय को देखें, उनके समय के प्रबंध को देखें। आपको सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा। खरी फालतू और फोकट की बातें करने को उनको समय ही नहीं है। भले वो धार्मिक नहीं है, भले उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, भले उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है,
लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अपने नजरिए से बेहतर बनाने के लिए संपूर्ण जीवन को मैनेज किया है। उम्र के हर पड़ाव पर उन्हें क्या करना है ये सुनिश्चित है, और सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या, खाने पर नियंत्रण, खाने की सामग्री पर नियंत्रण, बोलने पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, आने जाने पर नियंत्रण, उठने बैठने में नियंत्रण, साधन सुविधाओं पर भी नियंत्रण। हर तरह से वो नियंत्रित हैं, इसलिए वो सक्सेस हैं। वो अपने स्वास्थ्य को भी संभाल रहे हैं, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं और अपने व्यापार को भी संभाल रहे हैं। इसलिए देश दुनिया उनकी तरफ देखती है और ये विचार करती है, इतना सक्सेस कैसे हो गई है, इतनी सफलता इन्हें कैसे मिल रही है। उनका सब कुछ फिक्स है, सारी दिनचर्या बंधी हुई, अनावश्यक अपव्यय, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करना को पसंद नहीं करते। यही बात आप सबको आत्म विकास के लिए श्रावक के सोपानों के रूप में संयम का संस्कार देने के लिए हमारे भगवान ने, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि आप क्या करें, कैसे करें, ताकि आपकी आत्मा का निरंतर विकास हो, आपके अंदर की शक्तियां निरंतर उद्घाटित तो होती रहे। आत्म भावना और आत्म नियंत्रण ही जीवन विकास का सबसे बड़ा मंत्र है। आत्म भावना और आत्म नियंत्रण, ये अपने जीवन विकास के लिए सबसे बड़ा महामंत्र माना जाता है। देखो, धर्म करने की बात तो बहुत आती है, लेकिन जो लोग धर्म नहीं भी कर पा रहे हैं, ऐसे लोग देश दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, मैनेजर्स, कंपनी के मालिक, उद्योगपति, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, ये वो कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ अपना बना करके चल रहे हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में सफल हैं। हमारी तुम्हारी स्थिति क्या है? हमारी तुम्हारी स्थिति उस गाड़ी के समान है जिसमें हार्न को छोड़ करके सब कुछ बजता रहता है। गाड़ी का हार्न बजाओ तो नहीं बजता है, बाकी सब कुछ बजता रहता है, और ब्रेक को छोड़ करके बाकी सब कुछ लगता रहता है। ब्रेक नहीं लग पाता, बाकी गाड़ी का हर पार्ट तुम्हारे लिए लग रहा है, तकलीफ दे रहा है। हार्न बजाना है, वही नहीं बज रहा, बाकी सब बज रहा। हमारी तुम्हारी जीवन की गाड़ी की ये हालत है। हर जगह नियम है, खेल खिलाड़ियों के नियम है, हर प्रकार के खेलों के नियम है, गाड़ी वाहनों के नियम है, पैदल चलने वालों के लिए नियमावली है, घर में गृहिणी के रसोई बनाने के नियम है, व्यापार करने के नियम है, खेती बाड़ी करने के नियम है, सब में नियमावली लागू है। घनी आबादी वाला इलाका है, स्पीड कम करो। विद्यालय हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हो, हार्न मत बजाओ, इस साइड से चलो, उस साइड से चलो, ऐसा करो, वैसा ना करो। अदालत में अगर जज के सामने जिरह हो रही है तो मोबाइल बंद रखो। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मोबाइल बंद। कॉलेज में प्रोफेसर पीरियड दे रहा है, मोबाइल बंद। सारे नियम है,
लेकिन हमारे तुम्हारे लिए अभी कोई नियम नहीं है। महाराज जी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका मतलब कोई भी बंधन आप स्वीकार नहीं करना चाहते तो ये स्वतंत्रता ना रह करके आपकी स्वच्छंदता बन रही है। चाहे मंदिर हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी से लेन देन हो, बातचीत हो, हम पूर्ण स्वच्छंदता का परिचय स्वतंत्रता के नाम पर दे रहे हैं और उसे अपना अधिकार मान रहे हैं। श्रावकाचार ग्रस्तों को आत्मनियंत्रण का संदेश देता है, दिनचर्या को व्यवस्थित करने का संदेश देता है। आपको जो करना था कर लिया, जो करना है और कर लो, लेकिन इसके बाद तो कहीं पर विराम करो और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। इतना बड़ा बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब संभालने के बाद भी वो शांति और सुकून महसूस कैसे कर रहे होंगे? आप दो चार सदस्यों के बीच में भी इतने आकुल व्याकुल परेशान दिखते हो। इसके लिए अगर आपको समझना हो तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको मिल जाते हैं और हजारों लाखों रुपया फीस में लेकर के आपको फ्री कर देते हैं। तुम्हारे गुरु तुम्हें बिना किसी फीस के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी स्वार्थ के सरलता से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? महापुरुषों का मार्ग क्या है, गृहस्थों में सदगृहस्थों का मार्ग क्या है, एक गृहस्थ सदगृहस्थ और व्रती श्रावक श्राविका कैसे बन सकता है, उसकी ही चर्चा इस शिविर में चल रही है। धर्म कैसे होना चाहिए? मजबूरी में धर्म नहीं होना चाहिए। मजबूरी में धर्म नहीं तो मजदूरी में कर दे क्या? मजबूरी को मना किया तो मजदूरी में कर दो, सुबह से शाम कुछ करेंगे तो मिलेगा? नहीं 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 नहीं, मजदूरी के लिए भी धर्म नहीं करना, मजबूरी में भी धर्म नहीं करना, मजदूरी के लिए भी धर्म नहीं करना, ना मजबूरी न मजदूरी बल्कि मजबूती के साथ धर्म करना। मजबूती के साथ, एकदम उच्च मनोबल के साथ, दृढ़ता के साथ अपने नियमों का, अपनी धार्मिक चर्या का पालन करना। आचार्य महाराज ने धार्मिक रूप में व्रतों की व्याख्या की। व्रतों के लिए परिभाषा बताते हुए लिखा, पापात विरति इति व्रतम। पाप से विरति का नाम व्रत है। व्रत किसका नाम है? पापात विरति व्रतम। पापों से हटने का नाम, पापों से बचने का नाम, पापों के त्याग करने का नाम व्रत है। फिर वह त्याग कैसा होता है? देश सर्वतोण महति। अगर आपने हिंसाती उन 5 पापों का एक देश, गृहस्थ की भूमिका में रहकर के एक देश त्याग किया है तो आप उस त्याग के कारण व्रती होने के नाते आप अनुव्रती माने जाओगे। क्या माने जाओगे? अनुव्रती। घर में रहने वाले गृहस्थ जिन व्रतों का, प्रतिमाओं का पालन करते हैं, दूसरी प्रतिमा में उसे अनुव्रती श्रावक श्राविका कहा जाता। क्या कहा जाता? अनुव्रती श्रावक श्राविका। और जब पूर्णतः त्याग करते हैं तो उन्हें महती महाव्रतधारी कहा जाता है। मुनिराज आरिकाएं ये महाव्रती होते हैं। आप सभी प्रतिमाधारी
गृहस्थ श्रावक श्राविका, यहाँ तक कि गृह त्यागी एलक क्षुल्लक जी भी ये अनुवृत्ति की श्रेणियों में आकर के उत्कृष्ट प्रतिमा, जो अंतिम प्रतिमा श्रावकाचार्य के रूप में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उसमें क्षुल्लक एलक का भेद करके उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाले माने गए हैं। यहां तक श्रावकाचार चल रहा। कहां तक श्रावकाचार चल रहा? कहां तक श्रावकाचार चल रहा? उत्कृष्ट रूप में क्षुल्लक एलक की चर्या के रूप में श्रावकाचार चल रहा। मूलाचार महाव्रतों से प्रारंभ होता है। तो ऐसे श्रावक के सोपानों में पहले सोपान की चर्चा सम्यक दर्शन की विशुद्धता को लेकर के दार्शनिक बनने के रूप में पंच गुरु चरण शरण, संसार शरीर भोग निर्विंदा, ऐसा होने के कारण उस विचारधारा वाले उस भव्यात्मा को पहली प्रतिमाधारी क्या कहा गया? पहली प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया। और ऐसा पहली प्रतिमाधारी श्रावक क्या करता है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन की उसकी प्रतिज्ञा होती। अगर दर्शन नहीं मिला तो उपवास करेगा, उपवास नहीं कर पाएगा तो अनाज को छोड़ करके भोजन करेगा, उसमें भी प्रायश्चित लेगा, और अगर और ज्यादा करना चाहे तो केवल पानी दूध लेकर के कर देगा। ऐसे कोई नियम वो करेगा और प्रायश्चित लेगा। आप सभी प्रतिजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत वर्षों से व्रतों का पालन करते आ रहे हैं। आपके संकल्प की, कलिकाल पंचम काल में आपकी दृढ़ता की हम सभी बहुत प्रशंसा करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया पाकर के आप सबने इस भागा दौड़ी के जीवन में भी, व्यस्तता के जीवन में भी, भौतिकता की चकाचौंध में भी, परिवार में धन धान्य की समृद्धि होने के बावजूद भी उदासीनता के रास्ते को अपनाया। भगवान की वाणी पर आपने पूरा भरोसा किया। क्यों? अन्यथा भगवान को मानने वाले बहुत मिलते हैं, भगवान की बात मानने वाले बिरले ही मिलते हैं। भगवान को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान की बात मानने वाले वही होते हैं जो गृहस्थ अपने जीवन में व्रती बन चुके हैं और जो व्रतियों से भी ऊपर उठ करके महाव्रती बन चुके हैं। वो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की आज्ञा, भगवान की बात को भी मान रहे हैं।